जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के लॉकडाउन को एक्टिव केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स और पूरा जो ओवरऑल व्यू है पूरे जम्मू कश्मीर में देखते हुए एक्सटेंड कर दिया गया है 24 तारीख तक। आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ऑर्डर निकाल दिया है इस लॉकडाउन की एक्सटेंशन का, कि जहां पहले लॉकडाउन 17 मई यानी कल के दिन सुबह 7 बजे खुलना था, अब ये लॉकडाउन 24 मई तक रहेगा। लेकिन कुछ एक टेम्पररी परमिशन जो है वो दुकानदारों को दी गई हैं, जिसे एक टाइम फ्रेम में दुकानदार जाकर अपनी दुकान खोल पाएंगे। पहले मैं बात करूं आज के ऑर्डर में होलसेल ग्रोसरी शॉप्स की, जिनको लेकर ये कह दिया है कि पूरे हफ्ते के लिए मंडे से फ्राइडे तक जो है ये होलसेल ग्रोसरी शॉप्स खुली रहेंगी सुबह 6 से 10 बजे तक। लेकिन इसमें कंडीशन रख दी गई है कि केवल बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ही ये होलसेल ग्रोसरी शॉप्स खुलेंगी। रिटेल एक्टिविटी यानी कि इंडिविजुअल बायर को सामान बेचने का काम ये होलसेल सेलर्स नहीं करेंगे, बल्कि बाकी दुकानों में सामान सप्लाई करने का काम जो है ये होलसेल ग्रोसरी शॉप्स करेंगी, वो भी सुबह 6 से 10 बजे के बीच में मंडे से लेकर फ्राइडे तक। नरवाल होलसेल मंडी की जहां तक बात है, उनके लिए कहा है कि 12 बजे तक जो है वो सप्लाई कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, लेकिन वहां पर नोडल ऑफिसर जो है अपॉइंट करके रखा है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी रिटेल एक्टिविटी नरवाल मंडी में भी ना हो, ताकि लोग जो हैं सामान लेने के लिए डायरेक्टली नरवाल मंडी ना पहुंच जाएं 10 बजे के बाद, कि किसी एक व्यक्ति ने सब्जी खरीदनी है, फ्रूट खरीदनी है, बाहर मार्केट बंद हो गई है तो वो नरवाल मंडी पहुंच जाए। वो अवॉइड करने के लिए वहां पर नोडल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के अपॉइंट किए गए हैं, ताकि नरवाल मंडी में केवल होलसेल का ही काम जो है वहां पर भी हो। उसके अलावा जो बाकी दुकानें हैं, अब कपड़ों की दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें हैं, होम फर्निशिंग आइटम्स की, शूज की, ज्वेलरी शॉप्स हैं, बाकी सभी जो शॉप्स हैं उन शॉप्स को टेम्पररी परमिशन दी गई है 2 घंटे के लिए दुकान खोलने के लिए, ताकि वो अपने स्टॉक्स की इंस्पेक्शन कर सकें। यानी कि जो सामान उनकी दुकानों पर पड़ा है वो जाकर चेक कर सकें कि उस सामान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, साफ सफाई दुकान की कर सकें। लेकिन ये कह दिया गया है कि ये दुकानें एज पर शेड्यूल जो दिन बताए गए हैं उन्हीं दिन में खुलेंगी, जो टाइम बताया गया है उसी टाइम के लिए खुलेंगी, और कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन उस समय में नहीं होगा। यानी कि चप्पल की दुकान आप खोल सकते हैं सामान चेक करने के लिए, दुकान की सफाई करने के लिए, लेकिन आप सामान को बेच नहीं सकते इस टाइम पीरियड में। पहले बात की जाए कपड़ों की दुकानों की, क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट शॉप्स जो हैं, होम फर्निशिंग आइटम्स की जो दुकानें हैं, शूज और चप्पल स्टोर्स जो हैं, इन्हें वेडनेसडे को खुलने की इजाजत दी गई है 3 बजे से 5 बजे तक। वेडनेसडे को अगर मैं सही हूं तो 19 मई है, 19 मई को शाम को 3 से 5 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। जितने भी मार्केट्स हैं वहां पर दुकानदार जाकर अपनी दुकान खोलकर स्टॉक का दौरा कर स्टॉक का मुआयना कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि स्टॉक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। उसके अलावा ज्वेलरी शॉप्स और शोरूम्स जो हैं, और साथ साथ में मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की शॉप्स, वॉच की शॉप्स, इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स, साइकिल शॉप्स और आईटी और कंप्यूटर की जो दुकानें हैं उनके लिए भी टाइमिंग वेडनेसडे को 3 से 5 बजे का रखा गया है कि वो जाकर अपनी दुकानों पर स्टॉक जो है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही में ऑटोमोबाइल के भी जो शोरूम्स हैं उनके लिए भी टाइमिंग वेडनेसडे को यानी कि 19 मई को 3 से 5 बजे का रखा गया है। और ये मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूं क्योंकि ये ऑर्डर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में निकला है। साथ साथ में अब बात करें अगर मॉल्स की, जो मेगा मार्ट्स हैं, मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जिन्हें लॉकडाउन में खुलने की इजाजत नहीं दी गई थी, उन्हें थर्सडे को 3 से 5 बजे का टाइम दिया गया है, यानी कि 20 मई को 3 से 5 बजे के बीच में वो जाकर अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। साथ साथ में गिफ्ट शॉप्स हैं, शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स एंड पूजा रिलेटेड आइटम्स, यानी कि वो दुकानें जहां पर एक तरह का सामान नहीं बल्कि अलग अलग तरह का सामान बिक रहा है, यानी कि जिन्होंने प्लास्टिक का सामान भी रखा हुआ है, साथ में बर्तन भी रखे हैं और साथ में और सामान भी रखा हुआ है, वो दुकानें जिन्होंने अलग अलग तरीके का सामान रखा है उन्हें गिफ्ट शॉप्स को, पूजा रिलेटेड आइटम्स जो दुकानें बेचती हैं उन्हें थर्सडे का टाइम दिया गया है 20 मई को 3 से 5 बजे के बीच में जाकर वो अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये केवल एक दिन आप दुकान खोल सकते हैं, वो भी 2 घंटे के लिए, वो भी सामान चेक करने के लिए। आप सामान बेच नहीं सकते। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगर आप करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है और जो पिनल प्रोविजंस है डीएम एक्ट के उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। अब यूटेंसिल्स की और क्रॉकरी स्टोर्स की और टॉय शॉप्स की जो दुकान है और साथ साथ में बुक्स की दुकानें, स्टेशनरी शॉप्स जो हैं, नॉवल स्टोर्स,
टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स और साथ ही में फोटोस्टैट की जो दुकानें हैं, इन दुकानों को भी थर्सडे को 3 से 5 बजे का समय इनके लिए रखा गया है, ताकि ये अपने दुकान पर जाकर स्टॉक जो है वो इंस्पेक्ट कर सकें। और इस ऑर्डर में आपको साथ ही बता दें कि ये कह दिया गया है कि बाकी जो लॉकडाउन में पहले ऑर्डर निकल चुके हैं, वही ऑर्डर जो है वो आगे भी चलते रहेंगे इस लॉकडाउन में भी 24 तारीख तक। लेकिन ये कुछ स्पेशल परमिशन जो हैं, ऐसा लग रहा है कि जो दुकानदार हैं और जो मार्केट्स में लोग सामान बेच रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन जो है शुरू 84 आवर से हुआ था, लेकिन बढ़ता चला गया है, तो लगभग 23-24 दिन का अब ये लॉकडाउन हो जाएगा। तो इसके चलते जो है अब ये फैसला लिया गया है कि इन शॉप्स को कुछ समय का टाइम दिया जाएगा केवल सामान इंस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सामान उस तरीके का है जो खराब भी हो सकता है। और जानते हैं आप, पेस्ट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं दुकानों में, जहां पर किताबों की दुकानें हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, कीड़े मकोड़ों की दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये शॉप पर जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई वो सामान जो है अपना चेक कर लें कि कुछ उन्हें फेंकना पड़ सकता है, या सामान को और प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, अगर वो सामान की प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा मेजर्स लेना चाहते हैं तो वो पहले ही प्रिपेयर हो सकते हैं और इन 2 घंटों में ले सकते हैं। क्योंकि समय भी इस तरीके का रखा गया है कि आपको वेडनेसडे और थर्सडे तक का टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए कि आपको क्या कुछ करना है। अगर आपको दुकान से कोई सामान निकालना है, या वहां पर कोई एडिशनल सामान रखना है, या सामान की किसी तरीके से देखरेख करनी है, तो आपके पास समय है कि आप तब तक प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या कुछ करना है। और नरवाल होलसेल मंडी को लेकर और साथ ही में बाकी जो होलसेल ग्रोसरी शॉप्स हैं, उनको लेकर भी फैसला ले लिया गया है कि वो जो हैं उन्हें केवल होलसेल बिजनेस करने की इजाजत है। जैसे कि बहुत सारे रिटेल में जो काम कर रहे दुकानदार हैं, वो ये कह रहे थे कि होलसेल मार्केट्स आपने खुली क्यों रखी हैं, कई नॉन एसेंशियल जो होलसेल शॉप्स हैं वो भी खुली हैं, लेकिन जो है वो उस टाइम पे वो बेच रही हैं, इंडिविजुअल्स को भी सामान बेच रही हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ही रखा गया है, रिटेल एक्टिविटी अलाउ नहीं की गई है। अगर कोई भी होलसेलर रिटेल एक्टिविटी करता पाया जाता है, होलसेल ग्रोसरी शॉप वाला, तो वायलेटर को जो है एज पर लॉ डील किया जाएगा और पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है उन कंडीशंस में। आज की अगर बात की जाए तो आज भी कोविड-19 का सिनेरियो ज्यादा बेहतर देखने को नहीं मिला। आज भी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, आज भी नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं जो जम्मू डिवीजन से देखने को मिली, बहुत ही अपसेटिंग है। लेकिन अब सिचुएशन को देखते हुए लॉकडाउन को तो एक्सटेंड कर दिया गया है, देखना यह है कि क्या उसका कोई इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड होता नजर आता है या नहीं। और ये टाइम फ्रेम जो रखा गया है इन दुकानों की इंस्पेक्शन के लिए, आई एम श्योर कि जो दुकानदार हैं और जो मार्केट एसोसिएशंस हैं, उनके वो इसे एक वेलकम स्टेप मानेंगी। लेकिन अब जो बाकी दुकानदार परेशान हैं अलग अलग मुद्दों से, बैंक की EMI पे करनी है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी पे करनी है, जो उन्होंने क्रेडिट पे सामान लिया हुआ है वो चुकाना है, उनका भी जो कामकाज है वो बिल्कुल बैठ गया है। तो कोई एक वे आउट निकालना पड़ेगा जिससे टाइमिंग शिफ्ट करके या कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो बाकी दुकानदारों के लिए भी किया जा सके। और साथ ही में जैसे कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, मार्केट्स में सुबह के टाइम पर एसेंशियल दुकानों के ऊपर बहुत रश देखने को मिलता है 8 बजे से 10 बजे के बीच में। 6 बजे कोई नहीं जाता शॉपिंग करने के लिए, लेकिन 8 से 10 का जो समय होता है इस टाइम पर बहुत रश इकट्ठा हो जाता है मार्केट्स में, अलग अलग दुकानों के ऊपर, रेडी जो सब्जियों की होती है उनके ऊपर। तो उसे भी केटर करने के लिए सरकार को कोई डिसीजन लेना होगा, टाइमिंग्स को अगर थोड़ा ट्वीक करके या रिलैक्सेशन सुबह और शाम को अगर की जा सके, ताकि जो है उस टाइम पर स्टैगर्ड टाइम पर जो है वो लोग मार्केट में जाएं और सुबह एकदम से रश जो है वो उन दुकानों पर ना पड़े।